हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेस चैनल पर। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, देखिए जो नहीं जुड़े हैं उनको प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको लिंक शेयर कर दिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लास फिर छूट जाता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनको भी शेयर कर दिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। तो चलिए अब बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता है हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, और ये टाइम एंड टेंस का छठा क्लास है, मतलब छठा क्लास है ये। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डे 5 तक यानी 5 क्लास तक का जो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, मौजूद है वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे लास्ट में कि जो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, याद करिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदरवाइज इसके अतिरिक्त हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको अगर शॉर्टकट में लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, डोंट या फिर डजंट। उसके बाद आपको क्या करना है, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई स्ट्रक्चर आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, याद करिए, ये चीज़ सीखे थे कि ही सी इट या एगो नाम होगा तो उसके साथ डज लगाएंगे, और प्लुरल जितना होगा, और प्लुरल के अतिरिक्त आई के साथ भी आई भी, उसके बाद यू या दुनिया का कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट और दे, उसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। और डज किसके साथ, ही सी इट या एगो नाम होगा या दुनिया का कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज। तो ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 तक उसमें बना लिए थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर आज इसमें हम 5 पर बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को। लिखिए, वे लोग बगीचे में नहीं खेलते हैं। चलिए आप लोग बना सकते हैं इजली इसको। एग्जाम्पल नंबर मैं 6 लिख रहा हूं क्योंकि अब आप लोग सीख गए हैं कुछ कुछ। मैं मीरा को पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, और भी लिखेंगे भी सेंटेंस। तो चलिए हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, दे वे लोग का, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू नॉट, या यहाँ पर इसके बदले आप डोंट भी लिख सकते हैं। डू नॉट के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डोंट, दोनों नोट को साथ में ही साट लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो दे हो गया, दे डू नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, फिर कह रहा है सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट लगाइए, तो नॉट लगा दिए, डू नॉट हो गया। उसके बाद कर रहा है V1, तो V1 यहाँ पर खेलने का बात हो रहा है, खेलना का अंग्रेजी हो जाता है प्ले, तो क्या हो गया, दे डू नॉट या डोंट भी लगा सकते हैं, प्ले। और बगीचे में का क्या हो जाएगा, इन द गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन, गार्डन का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए अगला है, मैं मीरा को पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई के साथ आप क्या लगाइएगा, डू नॉट, आई डू नॉट। और पसंद नहीं करना, पसंद का क्या हो जाता है, लाइक, और एक बचा मीरा, तो मीरा लिख दीजिए। मीरा में क्या करिएगा, MEERA। देखिए अब आप जब स्पीकिंग में मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं मीरा को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक बोल दीजिए। जितना संक्षिप्त इंग्लिश बोलिएगा उतना संक्षिप्त, उतना लोग आपको सुनना पसंद करें। तो यहाँ डू नॉट के बदले आप क्या दे सकते हैं, आप शॉर्टकट में चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आई डोंट लाइक मीरा। तो ये आपके लिए बेटर है अगर आप स्पीकिंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी आप कहिए, फलना को पसंद नहीं करते, चिलना को पसंद नहीं करते, जिसको पसंद नहीं करते उसके बारे में बोलना दीजिए। आई डोंट लाइक श्याम, मैं श्याम को पसंद नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बेकार लड़का है, नहीं शिकायतें करते रहता है क्या, आई डोंट लाइक दिस गर्ल, आई डोंट लाइक दिस टाइप गर्ल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इजीली, समझ रहे हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला है सेंटेंस हमारा, भारत के अधिकांश लोग यह काम नहीं करते हैं। वह अपने दोस्तों के साथ प्रतिदिन फिल्म नहीं देखती है। चलिए, तो बहुत सेंटेंस आप लिख सकते हैं और इससे भी बड़ा बड़ा सेंटेंस लिख सकते हैं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन चलेगा, ठीक है। अभी और भी मैं बनाने के लिए आपको सेंटेंस दूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, मुझे रेगुलर कहना पड़ता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। पता नहीं आप लोग क्या करते हो। और कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं जो कि वीडियो खोलते हैं और जस्ट लाइक पर ही उनका हाथ रहता है, वो लाइक कर देते हैं। जैसे ही वो वीडियो खोलते हैं वैसे ही क्या करते हैं, वह लाइक कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लक्षण है। कुछ स्टूडेंट क्या है कि सर बोलेंगे, वेट कर रहे हैं उनका, तब हम जो है लाइक का बटन टच करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी बातें नहीं है। आप लोग से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग क्या करिए, लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो देखिए, हमारा जो सेंटेंस है वो है भारत के अधिकांश लोग, ये हमारा सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। तो देखिए, भारत के अधिकांश लोग, सिर्फ भारत हमारा सब्जेक्ट नहीं है, भारत के अधिकांश लोग। हमने बताया था जब भी ऑफ से, ऑफ का हिंदी होता है का के की, ऑफ से 2 नाउन जुड़ा हुआ हो तो उल्टा इंग्लिश लिखेंगे, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बताइए। अधिकांश का हो जाता है मोस्ट, तो क्या हो जाएगा द मोस्ट पीपल। अधिकांश लोग का अंग्रेजी क्या हो गया, द मोस्ट पीपल। उसके बाद 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में भारत, तो 3 ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर इंडिया के बदले भारत भी लिख सकते हैं, द मोस्ट पीपल ऑफ भारत, क्योंकि ऐसा नहीं सोचिएगा कि इंडिया का हिंदी भारत होता है। आप भारत भी लिख सकते हैं और इंडिया भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इंग्लिश में थोड़ा इंडिया लिखने में अच्छा सुनने में लगता है, इस वजह से लिख दिया द मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद अब देखिए, अब डू या डज ये बताइए। तो अब आप लोग को बता दें कि भारत के अधिकांश लोग, तो ये तो प्लुरल हो गया, क्योंकि एक लोग रहता तब ना सिंगुलर होता। तो यहाँ पर क्या देंगे बताइए, डू नॉट, क्या हो जाएगा, डू नॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब देखिए, काम के साथ यह जुड़ा हुआ, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ वर्क नहीं लिख सकते हैं। आप कहिएगा तब V1 क्या होगा सर, तो V1 यहाँ पर करना, ये हो गया V1। डू का मतलब होता है करना, तो एक बार और डू देंगे, डू, और यह काम का क्या हो जाएगा, दिस वर्क, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी है। यहाँ देखिए, हमने 2 बार डू क्यों लगाया, एक बार यहाँ, तो ये तो आपका एक ज्वेलरी वर्ब है, ये भी डू नॉट लगा दिए। उसके बाद है हमारा यहाँ पर V1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, V1, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, ये रहा सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, सी। तो जल्दी से आप लोग लिखिए,
देखिए सी के बाद अब बताइए, सी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो आपको पता है डज लगेगा, ठीक है, सी डज नॉट, ठीक है, या यहाँ पर आप डजंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए पूरे सेंटेंस को पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, घबराना आपको नहीं है, आपको देखना है कि आखिर सेंटेंस क्या क्या है, सेंटेंस में क्या क्या। तो सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट हमने देख लिया। अब देखिए देखती है, ता है, ती है, जिसमें लगा हुआ वो हमारा वर्ब है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सी देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, डू या डज में डज लिख दिए, नोट लगे भी वन। तो देखना का अंग्रेजी तो बहुत सारा होता है, सी का मतलब भी देखना, लुक का मतलब भी देखना, लेकिन जब कोई पिक्चर या फिल्म देखने का बात हो तब उसमें क्या करेंगे हम लोग, वॉच लगाएंगे, WATCH, क्या लगाएंगे, वॉच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट वॉच। जब कोई आदमी को देखिएगा तो वहाँ पर लुक लगाइएगा, जब कोई प्लेस उलेस को देखिएगा तो वहाँ पर सी लगाइएगा, समझ रहे। तो सारा चीज़ आपको हम जब वर्ड्स पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ बता देंगे कहाँ किसके साथ क्या लगना है। तो सी डज नॉट वॉच, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिल्म का हो जाएगा आपका क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, तो मूवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाट लगाकर क्वेश्चन करिएगा तो ऑब्जेक्ट आपका क्या निकलेगा, फिल्म। अगर शुरू से आप क्लास के होंगे तो आपको हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या लगा करके क्वेश्चन करिएगा तो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी है, तो क्या लिख देंगे, सी डज नॉट वॉच अ मूवी। यहाँ पर आप फिल्म भी दे सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए अपने दोस्तों के साथ एक वर्ड ये है और दूसरा वर्ड है प्रतिदिन। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हम सी लगा दिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डज लगा दिए, सी के साथ डज लगा, नोट लगा दिए, V1 देखना लगा दिए। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था तीनों में ढूंढ लिए, तो ऑब्जेक्ट मूवी निकला, फिल्म, तो उसको लिख दिए। अब दो चीज बचा, अपने दोस्तों के साथ और प्रतिदिन। इसमें आपको कई बार बताएं कि टाइम वाला वर्ड को लास्ट में रखना है, ठीक है। तो इसको पहले इसका मतलब रखेंगे, अपने दोस्तों के साथ का क्या हो जाएगा, के साथ का अंग्रेजी विथ, और अपना का अंग्रेजी किसके अनुसार, सी के अनुसार। मैंने आपको बताया था, याद करिए, कल के ही क्लास में शायद बताया था, कल या परसों के क्लास में, याद नहीं, कि आई का अपना का अंग्रेजी माई होता है, वी का अपना का अंग्रेजी आवर होता है, यू का अपना का अंग्रेजी योर होता है, सी का अपना का अंग्रेजी हर होता है, ही का अपना का अंग्रेजी हिज होता है, सबका अलग अलग होता है। इधर टेबल लिखाए थे, देख लीजिएगा, पीछे वाला क्लास में चीज आपको बताए थे। तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या होगा, सी के अनुसार हर, तो विथ हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विथ हर और फ्रेंड्स, ठीक है, विथ हर फ्रेंड्स, मतलब यह हुआ अपने दोस्तों के साथ। अपना का अंग्रेजी किसके अनुसार, सी के अनुसार, सी है सब्जेक्ट, और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, एवरीडे। तो क्या हो गया हमारा, सी डज नॉट वॉच अ मूवी विथ हर फ्रेंड्स एवरीडे। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, फटाफट आप लोग नोट करिए इसको। देखिए सेंटेंस आपको एग्जाम में इतना बड़ा भी नहीं पूछता है, इससे भी छोटा छोटा सेंटेंस पूछता है, और इससे भी बड़ा बड़ा मैं अभी और धीरे धीरे मैं बड़ा बड़ा सेंटेंस दूंगा ना, एक ही बार बहुत बड़ा बड़ा और बड़ा बड़ा सेंटेंस करूंगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी जो है फिलहाल हम लोग इतना रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं जब थोड़ा और पढ़ लीजिएगा तो क्या करूँगा, मैं और थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस में हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे अब देखिए थोड़ा सा मैं नेगेटिव सेंटेंस में ही आपको कुछ लिखा रहा हूँ स्पेशल, जो कि हम लोग इसको यूज करते हैं। ये है आपका, मैंने क्या कहा, सेंटेंस जो यूज करेंगे हम टेंस में, दो ही सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और दूसरा आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का दो भाग हमने पढ़ा, एफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव का ही कुछ पार्ट है और जिसमें आप डू लगाएंगे, ठीक है। तो वो इंपरेटिव सेंटेंस लेकिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंपरेटिव, ठीक है। इंपरेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ निगेटिव। एक तरह से हम लोग को क्या करना है, निगेटिव इंपरेटिव कुछ बनाना है, निगेटिव इंपरेटिव। अब कहिएगा सर ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं निगेटिव इंपरेटिव, ठीक है।
मतलब कुछ जैसे मान ले यहाँ पर हम डू का यूज करके कुछ सेंटेंस लिखा देंगे ताकि आप स्पीकिंग में भी आपको यूज आए, मतलब स्पीकिंग में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी किसी को बोलते हैं डोंट टच मी, क्या बोलते हैं, डोंट टच मी, मुझे टच मत करो, नहीं मुझे मत छुओ, मुझे स्पर्श मत करो। एकदम बोलने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो सेंटेंस आया कहाँ से, तो वही है इम्परेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं। वो कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव। मैंने आपको बताया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव का क्या खासियत है, समझ लीजिएगा बात को, कि इसमें क्या है कि आपका V1 मतलब V1 दिखेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, समझ रहे हैं। कहने का मतलब है V1 और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट का बत्ती गायब रहता है। बत्ती गायब का मतलब समझ रहे हैं, सब्जेक्ट हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। अब कहिएगा क्या सब्जेक्ट तब होगा, कैसे हम, जब सब्जेक्ट ही हमको नहीं पता रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो भाई साहब जब सब्जेक्ट आपको नहीं पता है कैसे लगाइएगा ऑक्सिलरी वर्ब, आपका सही कहना है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो सब्जेक्ट जो हाइड रहता है वो रहता है आपका यू। क्या रहता है, यू। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा कि मुझे मत छुओ, तो अगर आप मान लीजिए पूरा सेंटेंस को आप बोलते तो क्या बोलते, आप मुझे मत छुइए या तुम मुझे मत छुओ, यही बोलते। अगर पूरा सेंटेंस में बोलते तो ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो कोई बगल में है वो कह रहा है कि आपको छुआ, तो आप क्या बोलते हैं हिंदी में, मान लीजिए अंग्रेजी में डोंट टच मी नहीं, हिंदी में मुझे मत छुओ, मुझे मत स्पर्श करो, तो क्या बोलते हैं। इसको अगर पूरा बोलना है क्या बोलते, तुम मुझे मत स्पर्श करो या आप मुझे मत स्पर्श करो। ये नहीं बोलते वह मुझे स्पर्श मत करो या मैं मुझे स्पर्श। तो यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट में यदि आप देखिएगा आई वी यू जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है आपका ही सी, उसके बाद क्या होता है इट, यहाँ पर क्या होता है दे, ठीक है। तो पूरे में यदि आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हम क्या मतलब क्या सब्जेक्ट मिल रहा है, यू मिल रहा है। किसको हम बोलेंगे डोंट टच मी, तो यू को ही बोलेंगे। तो यहाँ पर यू क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। यू को लिखना नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस में यही नियम है कि यू इनका क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, समझ रहे हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे अभी जो है इसी पर कुछ सेंटेंस लिख लेंगे ताकि हम लोग को स्पीकिंग में भी काम आए। तो चलिए फटाफट लिखने के लिए तैयार हो जाइए, आप लोग क्या करिए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो इसमें यू छुपा हुआ रहता है और कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। कभी बोलिएगा कि जैसे क्या बोलिएगा, यू डोंट टच मी, तुम मुझे मत छुओ, ये नहीं आई डोंट टच मी, मैं मुझे मत छुओ, हम लोग मुझे मत छुओ। कभी बोलिएगा वह मुझे मत छुओ, ये सब पे बैठेगा ही नहीं, सिर्फ इसमें यू ही रहेगा, समझ रहे। तो आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो हम कुछ वाक्य लिखेंगे जिससे कि आपको बोलने में आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डोंट। डोंट क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यू हाइड है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी पर हम लोग कुछ सेंटेंस को लिखेंगे। डोंट होगा, V1 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं इस पर। तो चलिए तो डोंट टच मी, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे स्पर्श मत करो या मुझे मत छुओ, ठीक है। स्पर्श का मतलब क्या हुआ, छूना। तो डोंट टच मी, डोंट का मतलब क्या हो गया, मत, सब में मत लगा दीजिए। मत का मतलब क्या हो गया, नहीं। तो डोंट टच मी, मुझे स्पर्श मत करो या मुझे मत छुओ, ठीक है। क्या हो गया, डोंट टच मी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डोंट टच मी, डोंट प्ले हियर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां मत खेलो, ठीक है, यहां मत खेलो। देखिए डोंट का मतलब मत, जो लगा हुआ है आगे, ठीक है। डोंट प्ले हुआ, यहां पर देखिए डोंट प्लस V1, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा चलेगा, मतलब अदर वर्ड भी चलेगा। डोंट प्ले हियर, यहां मत खेलो, ठीक है, हो गया, समझ रहे। मतलब जितना संक्षिप्त में आप बोल सकते हैं, समझ रहे। तो डोंट टच मी क्या हो गया, मुझे मत छुओ, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लगा दे और थोड़ा सा सेंटेंस बढ़िया बना दे, तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए, डोंट प्ले हियर की जगह डोंट प्ले क्रिकेट। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, क्या खेलने का बात हो रहा है, क्रिकेट। तो डोंट प्ले क्रिकेट हियर, तो क्या हो गया, यहाँ क्रिकेट
अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी लग गया, मत खेलो। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग नोट करिए। चलिए आगे है हमारा डोंट कट जोक्स। कट जोक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी का भी मजाक उड़ाना। ठीक है, तो मजाक उड़ाना को हम लोग बोलते हैं कट जोक्स। तो डोंट कट जोक्स, मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, जल्दी से लिखते जाइए आप लोग, फटाफट क्या करना है आप लोग को, लिखना है। अगर ऐसे नहीं होता तो यहाँ पर मैं रोमन वाला नंबरिंग कर देता हूँ, ताकि कम से कम 10 को लिखा दूँ। जल्दी से लिखिए, यहाँ तक नोट करते जाइए आप लोग। चलिए लिख रहे हैं, लिखिए। डोंट बी लेट, इसका मतलब क्या हो गया, देर मत करना। ठीक है, या देर मत होना, किसी को भी बोल सकते हैं डोंट बी लेट। यहां पर यू छुपा हुआ है तो क्या हो गया, डोंट बी लेट, तुम क्या करना, देर मत करना। ठीक है, चलिए आगे और लिखिए। आप सुने होंगे इस तरह का, डोंट वरी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। डोंट वरी, कुछ हुआ, मुझे बहुत टेंशन है, ये होगा वो होगा, तो डॉक्टर भी बोलते हैं आपको डोंट वरी, चिंता मत करिए, समझ रहे हैं। या कोई भी बोलते हैं डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ, वरी का मतलब होता है चिंता करना, तो यहाँ क्या हुआ, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठीक है, तो क्या हो गया, डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, तो सब में देखिए डोंट लगा दिए हैं। डोंट आगे कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ है ब्रदर्स, यू छुपा हुआ है सब में। ठीक है, तो क्या आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं या नहीं, बताइए, लिख रहे हैं आप लोग, आप लोग लिख रहे हैं। देखिए, जो लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए चलिए, तो यहां तक लिखे होंगे आप लोग, थोड़ा समय मिटा रहा हूं। चलिए अगला है डोंट लव हर, उससे प्यार मत करो। ठीक है, डोंट लव हर मतलब क्या, उसे प्यार मत करो, वो बहुत ज़्यादा खराब है। कहने का मतलब है क्या, वो अच्छी नहीं, इसीलिए क्या बोलिएगा, डोंट लव हर। कोई लड़की है मान लीजिए और आपका दोस्त प्यार कर रहा है, तो क्या बोलेंगे आप कि यू डोंट लव हर, तुम उसे प्यार मत करो। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो छुपा हुआ है, किसी दोस्त को बोल रहे हैं कि तुम या आप उसे प्यार मत करिए, तो यू डोंट लव हर। इतना नहीं बोल के खाली बोल दीजिए डोंट लव हर, उससे प्यार मत करिए, ये है वो है, जो बोलना है आपको बोल दीजिए। ठीक है, अगला है हमारा डोंट ड्राइव फास्ट। क्या हुआ, इसका मतलब गाड़ी तेजी से मत चलाओ। अब कहिएगा कार कहाँ है, अब देखिए ड्राइव का मतलब क्या करेगा, गाड़ी न करेगा जी, गाड़ी तेजी से मत चलाओ। इतना सेंस, इतना हम क्या बोले, शॉर्टकट में इसको लिखना है, तो ड्राइव का भी मतलब वही हो गया, समझ लिए। कार नहीं भी लिखे तो डोंट ड्राइव ए कार फास्ट, उतना लिखिए तो अभी, नहीं तो शॉर्टकट में चलेगा। डोंट ड्राइव फास्ट मतलब क्या, गाड़ी तेजी से मत चलाओ। ठीक है, तो चलिए अगला है
डोंट टीज हर। टीज का मतलब होता है तंग करना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया उसे तंग मत करो, उसे तंग मत करो, ठीक है। चलिए अगला नंबर 9 है। देखिए सब में क्या लगाए हम, डोंट लगाए हुए हैं। आप इजीली बोल सकते हैं डोंट प्ले मत खेलो, डोंट रीड मत पढ़ो, डोंट गो मत जाओ, डोंट व्हिप मत रो, डोंट सिंग मत गाओ, डोंट डांस डांस मत करो। मतलब आप डोंट लगा करके उसको रोक सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो चलिए अगला है हमारा डोंट गो देयर। डोंट गो देयर का मतलब क्या हुआ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, ठीक है। उसके बाद डोंट स्टे हियर, क्या हुआ इसका मतलब, यहां मत ठहरो, यहां मत ठहरो, ठीक है। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना। मतलब नहीं बोलते यहाँ पर बहुत समस्या हो गई है, डोंट स्टे हियर, यहाँ मत ठहरो, ठीक है। तो चलिए अगला है डोंट प्ले पबजी गेम, ठीक है। पबजी गेम को मत चलाओ, ठीक है। तो ये सेंटेंस कहिए सर गलत लिखा दिए हैं, सबसे अफसोस वाला सेंटेंस है ये, क्या। तो खैर छोड़िए, अफसोस वाला सेंटेंस है नहीं। कि ये तो होगा नहीं, और ये होगा नहीं तो पढ़ने में फिर आपको दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, और भी लिखते हैं, फटाफट आप लोग लिखते जाइए। चलिए अगला है डोंट डिले। देर मत करना, डोंट गो टू हर, इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना। वह चुड़ैल है नहीं, कोई लड़की है जिसके पास क्या करें, आप अपने दोस्त को रोक रहे हैं कि यू डोंट गो टू हर, उसके पास मत जाओ, वो जो है तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचती है, ठीक है। तो तुम्हें कभी जीने नहीं देगी, समझ रहे हैं। कहने का मतलब क्या बोलेंगे, डोंट गो, यू डोंट गो टू हर। यहाँ सिर्फ हम क्या लगा दिए, डोंट, यू छुपा हुआ है सब में, ठीक है। तो सब के आगे यू छुपा हुआ है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर क्या है, हाइड है यू, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिखते जाइए फटाफट आप लोग। फटाफट लिखिए। चलिए और भी लिख देते हैं कुछ। डोंट टेल ए लाई। टेल ए लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। तो क्या कहेंगे, झूठ मत बोलो, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कुछ, आपको कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो कहता है ना ऐसा ही हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या बोलिएगा, डोंट टेल ए लाई, मतलब झूठ मत बोलो, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इसीलिए क्या करो, डोंट टेल ए लाई, मतलब झूठ मत बोलो, ठीक है। चलिए एक और लिख लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना। तो इसका मतलब हो गया क्या है कि हल्ला गुल्ला मत करो, या शोरगुल लिख देते हैं, शोरगुल मत करो, ठीक है। जैसे क्लास में हम लोग बच्चे को बोलते रहते हैं कि डोंट मेक अ नॉइज, इसका मतलब क्या हुआ, हल्ला गुल्ला मत करो, शोरगुल मत करो, शोरगुल मत करो, ठीक है। अब ETC कर लीजिए, ठीक है। इस पर आप जितना चाहे बना सकते हैं अपने मन से, तो इसको लिख करके रखिएगा, हमें सेंड करिएगा। क्या करना है, इसको लिख करके और भी रखना है अपने मन से, 20 ठो 50 ठो 60 को 100, ठीक है। तो मुझे सेंड करिएगा लिख करके ग्रुप में, मैं देखूंगा कि नहीं कितने बच्चे हमारे लिखे हैं, और अच्छा अच्छा सब वर्ड खोज खोज करके लिखना है, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि नहीं स्टूडेंट मेहनत किए हैं क्या। तो खाली डोंट लगाइएगा, और जो भी वर्ब है, जैसे डोंट स्टॉप हियर, यहाँ मत रुको, डोंट प्ले, यहाँ डोंट प्ले मत खेलो, डोंट लाफ मत हंसो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इजीली, ऐसा नहीं कि यही तीनों है, मतलब बहुत सारा सेंटेंसेस है, आप बना सकते हैं अपने मन से, तो ये आप करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो निगेटिव सेंटेंस था, डू डज वाला काम खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। किस पर बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना। और आपको पता है कि मेरे चैनल पर जो भी बच्चे पढ़े हैं उनका 90+ आता ही आता है, ठीक है। और 80+ तो कोई काट ही नहीं सकता, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। बस मैं तो 100% दे रहा हूं, बस आप भी अपना 100% देख लीजिए। आप आराम से 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन क्या करिएगा, बिहार बोर्ड थोड़ा सा इधर उधर से जो लिखे हुए चीज़ में मार्क्स कम देते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो बच्चे फुल में फुल उठा ही लेते हैं, ठीक है। और एक बात मैं कह दूं कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि ऐप पर पढ़ना है, सर के ऐप पर जिस पे फुल कोर्स मिले, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8292931012, ठीक है। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि 12th का आपको फुल कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश का और हिंदी का, ठीक है। तो आप इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, और देखिए बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मुझे लग रहा, हाँ बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ठीक बात नहीं है, वीडियो को लाइक करके ही देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू में ही लाइक कर देते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंट्स पर उतना ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, समझ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया था, याद करिए कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, एसर्टिव बताया था, याद करिए। और एसर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था कि 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। शुरू में ही देख लीजिएगा, आपको हर क्लास सीधे बोलता हूँ, हर क्लास आपको देखना जरूरी है। तो ये मैंने पढ़ लिया, एफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया और निगेटिव भी पढ़ लिया, ठीक है। इसका मतलब असर्टिव का काम कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर हमने लिखा था इंट्रोगेटिव। तो क्या लिखा था हमने, इंट्रोगेटिव। तो ये अब क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब शुरू होगा, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग देते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव। अब हमारा दूसरा नंबर सेंटेंस होगा, रोमन में 1 2 लिखे थे एफर्मेटिव में, अब दूसरा नंबर लिखेंगे नंबर 2 डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नंबर 2। तो चलिए 2 नंबर हम लोग लिखते हैं फटाफट। अब हम लोग को क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब वैसा वाक्य जिसमें क्या लगा हो, प्रश्न लगा हो, क्वेश्चन का बोध होता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो बोल दीजिए। ठीक है, मतलब जिसमें क्या लगा हुआ हो। और आपको बता दें कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये जो है इस तरह से क्वेश्चन मार्क होगा, हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आपको देना है। किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिससे क्या होता है, प्रश्न करने का बोध होता है। किसी भी सेंटेंस से यदि प्रश्न करने का बोध हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें क्या, कहाँ, कैसे, कब लगा रहेगा तब भी। जैसे मान लीजिए इस तरह बोलते हैं, तुम खेलने जाते हो न, तुम खेलने जाते हो न, कहीं पर क्या, कहाँ, कैसे लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी को बोलते हैं, मान लीजिए तुम खेलने जाते हो न, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क होगा, ध्यान दीजिए। ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। समझ गए बात को। कहने का मतलब यह है कि वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न करने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं इसका डिफिनेशन लिखा करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप समझ ही गए, क्योंकि सेंटेंस में जाएंगे तो इसका डिफिनेशन लिखा देंगे आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब बात रही कि सर हम जो टेंस में पढ़ेंगे वो कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। एक इंट्रोगेटिव जो पढ़ेंगे हम लोग क्या से शुरू होगा, ठीक है, एक इंट्रोगेटिव। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बीच में रहेगा क्यों, कैसे, कहाँ। जैसे तुम क्यों दुखी हो, इस तरह से तुम क्यों घर जाते हो, समझ रहे हैं। तो ये जो क्या से जितना सेंटेंस शुरू होगा, समझ रहे हैं। पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न करने का बोध होता है, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब इसमें देखिए सबसे पहला नंबर आपको बता दें, नंबर 1 लिखते हैं हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव। कहिएगा ये यस नो इंट्रोगेटिव पहली बार सुन रहे हैं सर, क्या क्या आप पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, तो यस नो का मतलब क्या हुआ, हाँ न। यस का मतलब क्या होता है, हाँ, और नो का मतलब नहीं, समझ रहे हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव का क्या नियम है कि ये क्या से शुरू होगा, समझ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, क्या से दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि शुरू होता है तो उस इंट्रोगेटिव का जो आंसर होगा वो यस या नो में होगा। जैसे आप क्या से बोलिए, क्या तुम पढ़ते हो, तो आंसर क्या होगा, यस या नो। तो क्या हुआ, यहाँ आती है यस या नो। क्या तुम उससे मिलने जाते हो, नहीं। क्या मतलब क्या तुम पबजी खेलते हो, तो यस या नो। ठीक, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या से जितना भी सेंटेंस होगा, जैसे मान लीजिए क्या हुआ दुखी है, यस या नो। क्या आप खुश हैं, यस या नो। क्या आपके पास पैसा है, यस या नो। मतलब क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा उसको यस, उसका जो आंसर होगा यस नो में ही मिलेगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, क्या से शुरू होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्या से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ब को आपको आगे कर देना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है ब्रदर, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वर्ब को आगे कर देना है और कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं। कहिएगा सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वर्ब को आगे कर देंगे, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि मैं खुश हूं, पहले इसको लिखिएगा नहीं, समझिएगा बात को, मैं खुश हूं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, अगर कहेगा कि मैं खुश हूं, ठीक है, तो इसको क्या बनाइएगा, आई एम हैप्पी, ये नहीं बनाइएगा। लेकिन अगर यही रहे कि क्या मैं खुश हूं, क्या, इसको क्या दे देंगे आगे, क्या मैं खुश हूं, तो क्या करिएगा बताइए, एम आगे कर दीजिएगा, एम आई हैप्पी,
क्या हो कर दीजिएगा, एम आई हैप्पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या मैं खुश हूँ, क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी। समझ रहे हैं, तो क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी। समझ रहे हैं, तो मैं खुश हूँ का क्या हो जाएगा, आई एम हैप्पी, और क्या मैं खुश हूँ का क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी। कहने का मतलब आई के साथ जो लगता था उसको आगे कर दिए। समझ रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये माइंड में पूरा बैठा लीजिए, क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सब में क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देंगे। समझ रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमने अभी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद करिए क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था, नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना तक हमने पढ़ा था। समझ रहे हैं, अब देखिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ब्रदर्स, आपको पता है, डू या डज, जो सब्जेक्ट के बाद लगता है वही ऑक्सिलरी वर्ब। तो बस डू या डज को क्या करना है, आपको आगे कर देना है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, बनावट। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, बनावट। ठीक है, तो डू डज को खाली आगे कर देना है, डू या डज। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दीजिए। उसके बाद आपका हो गया V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, इसके साथ मैंने क्या बताया आपको कि क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। समझ रहे, क्या देना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ रहे, तो अब आपको बता दूं कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा, ये हम रूल में ही पढ़ा दिए थे निगेटिव सेंटेंस का, पिछला क्लास में देख लीजिएगा। क्लास 3 या 4 में ये चीज़ हम पढ़ा दिए थे कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। समझ रहे, तो ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया था, सॉरी 5 में ही पढ़ाया होगा शायद। ठीक है, तो डे 5 में ही देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे का आप जब तक नहीं देखोगे तो आगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, दिक्कत हो सकती है। समझ रहे, क्योंकि आप बता दिए थे पहले डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। समझ रहे, तो लिखिए इसको। अब देखिए दूसरा बात क्या है, इसी को अगर हम चाहें तो इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, बताए थे, याद करिए कि इसको हम लिख सकते हैं डोंट। क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। नोट को यहीं पर ला लेंगे, इसी के साथ में साट देंगे। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं डजंट, तब सब्जेक्ट। समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का भी आप लोग को बताए थे निगेटिव में, याद करिए कि डोंट या डजंट हम लिख सकते हैं। तब क्या करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं, तो ये हो गया। तो क्या लिख दिया हम, डोंट या डजंट, तो दोनों लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। और ये कब यूज होगा पता है, जब सेंटेंस किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा तब। ठीक है, जल्दी से लिखिए आप लोग फटाफट। तो देखिए ये कब करेंगे, जब क्या से सेंटेंस शुरू होगा हमारा। ठीक है, और आप लोग क्या करते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइव छोड़ के चले जाते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ाई के नाम पर क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या फिर कहीं डांस का वीडियो चल रहा है उनको देख रहे हैं। यूट्यूब पे गार्जियन को क्या बोलें, देखिए मम्मी पढ़ रहे हैं, हम जो है 2 GB नेट भरा रहे हैं, 1.5 GB नेट गार्जियन भरा के दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ PUBG खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। समझ रहे हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। प्लीज़ आप लोग बी अलर्ट। ठीक है, आप लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। समझ रहे हैं, और मेन समस्या तो आप लोगों का क्या है वो मुझे पता है नहीं। मेन समस्या क्या है, नहीं आजकल के बच्चे का, और उससे बच करके रहना है क्या। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो है कैसे जान जाते हैं इतना, नहीं तो मुझे तो सब पता है। तो चलिए आप लोग को क्या करना है कि इनको लिख लेना है, तो जल्दी से लिख लिए होंगे उम्मीद है। अब इस पर हम लोग कुछ वाक्य बना लेते हैं
इस पर क्या करते हैं, कुछ वाक्य बना लेते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, जैसे क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा उसी को, जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो ये हो गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो अब देखिए इसमें क्या करना, इस स्ट्रक्चर को यदि देखिएगा पूरा, तो कह रहा है डू या डज को आगे करिए, समझ रहे हैं। तो आई है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या होगा, डू, तो डू आई क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डू आई, क्या हो जाएगा, डू आई। अब क्या करेंगे बताइए, डू या डज में क्यों लिखे सर डू, क्योंकि आई के साथ डू लगेगा। अब देखिए सब्जेक्ट लगा दिया आई, अब का क्या लगाना है, नोट नहीं लगा हुआ है तब नोट लगाएंगे, ठीक है, नोट भी लगा दिए। अब V1 यहाँ पर प्ले है तो प्ले दे दिए, ठीक है, तो दे दिए डू आई नॉट प्ले। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट, तो डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब कहिएगा नहीं सर हमको थोड़ा सा शॉर्टकट करवाइए, तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर डोंट भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, डोंट आई, उसके बाद प्ले क्रिकेट, समझ रहे हैं, तो दोनों ही सही है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है दोनों में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तब तक क्या होगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं, जल्दी से लिखिए। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए और भी लिख लेते हैं हम लोग एक सेंटेंस, तब हम लोग आगे नेक्स्ट डे करेंगे। क्या हुआ यहां नहीं आती है, क्या हुआ यहां नहीं आती है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट यहां पर क्या है आपका सी, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगेगा, तो क्या देंगे पहले डज सी, क्योंकि सी के साथ हमने क्या सीखा है, डज लगेगा, ठीक है। ये चीज आपको पहले ही बता दिए थे शुरू में ही, निगेटिव सेंटेंस में डज किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा डज सी। अब देखिए नॉट है आगे तो नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा दिए, नहीं रहता तो नोट नहीं लगाते। उसके बाद V1, तो V1 क्या हो गया यहाँ पर आपका कम, तो कम दे दिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ और कुछ बचा नहीं, हेयर है तो हेयर दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका डज सी नॉट कम हेयर। यदि आप ऐसे बनाते हैं कि डजंट सी नॉट हटा के यहीं पर डजंट लगा देते हैं, उसके बाद कम हेयर, तो वो भी सही है। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, डजंट नॉट इसके साथ जोड़ दिए, सी कम लगा दिए, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 2 सेंटेंस आज इस पर देखा, आगे और भी सेंटेंस देखेंगे, जल्दी लिखिए। तो देखिए यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो आज हमने यहां तक अध्ययन क्या किया इसमें कि डू डज को आगे कर देना है, तब सब्जेक्ट, तब नोट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो डोंट या डजंट कर सकते हैं आगे, ठीक है, ये भी सही है। तो मुझे लगता है कि आज यहीं तक रुकना चाहिए। और देखिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको बहुत ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि और भी जो जिस बच्चे को चाहिए इसकी ज़रूरत हो उन तक पहुँचे, बस यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। और जो नए हैं चैनल पे, नए आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिले और हर ज़रूरत आपका पूरा हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।